उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दोबारा सत्ता में आते ही बदमाशों में खौफ। गोंडा में हाथ में सरेंडर की तख्ती लेकर पहुंचा फरार चल रहा आरोपी गौतम सिंह। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत डर गया हूं और कप्तान साहब का सुन के कि गोली मार देंगे, बहुत डर गया हूं सर, मुझे माफ कर दीजिए। आप सपोर्ट कर रहा हूं मैं। यूपी के कानपुर में लाइन लगाकर अपनी हाजिरी लगवा रहे हैं हिस्ट्री शीटर। फिर अपराध ना करने की कसम भी खा रहे हैं। थाना इंचार्ज भी इन्हें कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। योगी राज 2 में सहारनपुर में पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं अपराधी। अपराध से कर रहे हैं तौबा। शराब तस्करी में जुटे 4 भाइयों ने मेहनत मजदूरी कर पेट पालने की कसम खाई। योगी के शपथ ग्रहण से पहले अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। मेरठ के जगन्नाथपुरी इलाके में पार्क में बनाई गई अवैध फैक्ट्री को किया जमींदोज। सीएए के विरोध में हुई हिंसा के बाद उपद्रवियों से वसूले गए जुर्माने को वापस करने की प्रक्रिया शुरू। कानपुर में प्रशासन ने घरों पर जाकर दिए चेक। कानपुर में 33 लोगों से 3,67,000 रुपए वसूले गए थे। यूपी में नई सरकार के गठन की कवायद तेज। दिल्ली में आज पर्यवेक्षक अमित शाह की अहम बैठक। नए मंत्रिमंडल के चेहरों पर होगा मंथन। सीएम योगी, केशव मौर्य, दिनेश शर्मा रहेंगे मौजूद। 4 राज्यों में सरकार गठन को लेकर पीएम मोदी के आवास पर मंथन। पीएम मोदी, अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष ने की बैठक। बीजेपी में हारने वाले भी बन सकते हैं मंत्री। सूत्रों के मुताबिक हारने वाले को मंत्री नहीं बनाने की कोई नीति नहीं। बड़ा सवाल, केशव मौर्य धामी का रास्ता क्या साफ हुआ है? उत्तराखंड के नए सीएम पर सस्पेंस बरकरार। संसद भवन में अमित शाह से मिले पुष्कर सिंह धामी और अनिल बलूनी। सूत्रों के मुताबिक धामी ने शाह से कहा, कुछ लोग चाहते हैं मैं सीएम ना बनूं। शाह बोले, पार्टी लेगी फैसला। या किस तरह की बैठक कब है? नहीं, संगठन में तो हमारी रूटीन बैठक होती है। उत्तराखंड में सीएम के लिए बीजेपी के उम्मीदवार बढ़ते ही जा रहे हैं। नया नाम उत्तराखंड के स्पीकर रहे प्रेमचंद अग्रवाल। प्रेमचंद ने कहा है कि वो भी दौड़ में हैं। देखिए, हमारा हर कार्यकर्ता। पंजाब में भगवंत मान की सीएम के तौर पर ताजपोशी आज दोपहर 12:30 बजे शहीद भगत सिंह के गांव खटखड़ कलां में लेंगे शपथ। केजरीवाल समेत पार्टी के बड़े नेता होंगे शामिल। भगवंत मान के शपथ ग्रहण के लिए 3 मंच बनाए गए हैं। मुख्य मंच पर राज्यपाल और भगवंत मान होंगे। शपथ ग्रहण भी इसी मंच पर होगा। मुख्य मंच की दाहिनी तरफ जो मंच बना है उस पर पंजाब के सभी नवनिर्वाचित विधायक बैठेंगे। शपथ के लिए रवाना होने से पहले भगवंत मान ने कहा, सूरज की सुनहरी किरण आज एक नया सवेरा लेकर आई है। शहीद भगत सिंह और बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए आज पूरा पंजाब खटखड़ कलां में शपथ लेगा। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल करने के लिए दिल्ली से रवाना हुए केजरीवाल ट्वीट कर कहा, आज पंजाब के लिए बहुत बड़ा दिन है। नई उम्मीद की इस सुनहरी सुबह में आज पूरा पंजाब इकट्ठा होकर एक खुशहाल पंजाब बनाने की शपथ लेगा। शपथ ग्रहण देखने आ रहे लोग बसंती रंग की पगड़ी और दुपट्टे लेकर पहुंचे हैं। इनका कहना है कि भगवंत मान को सबसे पहले शिक्षा, बेरोजगारी, नशा मुक्ति और भ्रष्टाचार को लेकर काम करना चाहिए। भगवंत मान के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए सुबह से ही लोग पहुंचने लगे हैं। कोई दिल्ली से आया है तो कोई पंजाब से। माननीय भगवंत मान जी, तो जो उन्होंने भगत सिंह के रास्ते पे चलने के लिए किया, तो हम जैसे युवा लोग हैं, हमारे साथ में ये साथी हैं, हम सब दिल्ली से चल के आए हैं। पंजाब में कांग्रेस की करारी हार के बाद पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। सिद्धू ने अपना इस्तीफा पार्टी हाईकमान को भेज दिया है। उनका कहना है कि इस्तीफा सोनिया गांधी के कहने पर ही दिया गया है। 5 राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस के G23 नेताओं की आज अहम बैठक। शाम 5 बजे दिल्ली में कपिल सिब्बल के घर होगी बैठक।
5 राज्यों में चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में बड़ा एक्शन। सोनिया गांधी ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू समेत 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से मांगा इस्तीफा। यूपी और उत्तराखंड के अध्यक्ष ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ा। इसमें कोई हतप्रभ होने वाली बात नहीं है। पीसीसी प्रेसिडेंट कैप्टन होता है शिप का, और अगर हमारा प्रदर्शन बुरा रहा तो उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन किया है। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस नेतृत्व पर उठाए सवाल। बोले, गांधी परिवार हटे, दूसरे को मौका मिले, घर की कांग्रेस की जगह सबकी कांग्रेस हो। कपिल सिब्बल पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का पलटवार। कहा, सिब्बल कांग्रेस कल्चर के आदमी नहीं है, उनको कांग्रेस की एबीसीडी नहीं पता। व्यक्ति से ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि जिनको कांग्रेस की एबीसीडी नहीं मालूम है, जिनको एक मंत्री बनना अलग बात है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव में हार पर समीक्षा बैठक की। बोली, हमें पूरी ईमानदारी से इन चुनावों की समीक्षा भी करनी है और आगे की रणनीति भी बनानी है। उत्तर प्रदेश चुनाव में हारने वाली पार्टियों में अब मंथन चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने कैडर से मांगा चुनाव परिणाम को लेकर फीडबैक। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मेल आईडी पर मंगाए जा रहे हैं सुझाव। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव तक पहुंचा बांदा में बीजेपी और एसपी की हार जीत पर लगी शर्त का चर्चित मामला। अखिलेश ने शर्त हारने वाले अपने समर्थक को 1,10,000 रुपए की आर्थिक मदद की है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर कफील खान को दिया विधान परिषद चुनाव का टिकट। गोरखपुर में बच्चों की मौत मामले में हुए थे सस्पेंड। 36 विधान परिषद सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान होना है। कश्मीर के नौगाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया। खत्म हुआ एनकाउंटर। दिल्ली दंगों के आरोपी इशरत जहां की आज जेल से हो सकती है रिहाई। 2 साल से जेल में बंद इशरत को करकटजुमा अदालत ने जमानत दी है। उत्तर प्रदेश में बहराइच के नानपारा से नवनिर्वाचित अपना दल के विधायक रामनिवास वर्मा की गाड़ी पर पथराव हुआ है। ड्राइवर की सीट की तरफ से हमला हुआ। बाल बाल बचे विधायक जी। उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा को कोर्ट से राहत मिली। 32 साल पुराने मारपीट के मामले में कोर्ट ने बरी किया। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। यूपी सरकार से सभी गवाहों को सुरक्षा देने को कहा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,000 के करीब नए केस सामने आए। इस दौरान 98 लोगों की मौत भी हुई है। देश में आज से 12 से 14 साल के बच्चों को लगनी शुरू हुई कोरोना वैक्सीन। 60 साल से ज्यादा की उम्र के सभी बुजुर्ग ले सकेंगे प्रिकॉशन डोज। बच्चों के लिए कोविड का टीकाकरण शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी बच्चों को लग रही है कोरोना वैक्सीन। कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सिविल अस्पताल के वैक्सीनेशन बूथ का निरीक्षण किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ 4T का जो फॉर्मूला हम लोगों ने लागू किया था, ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट एंड टीका, इन सब में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद की जल्द सुनवाई से इनकार किया। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका में कहा था देश के सभी स्कूलों में कॉमन ड्रेस कोड्स लागू हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामले को जल्द सुनना जरूरी नहीं है। हिजाब विवाद पर कल कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था। इस्लाम में हिजाब पहनना जरूरी नहीं, छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। हिजाब केस में हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद आज से उडुपी में फिर खुले स्कूल। परसों से एहतियातन बंद किए गए थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।